हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 5 लिंग। इस चित्र को देखिए, लड़का पढ़ रहा है। दूसरे चित्र को देखिए, इसमें लड़की नाच रही है। दोनों में आपको बताया है लड़का और लड़की। लड़का शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है, जिसे हम पुल्लिंग कहते हैं। लड़की शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है, जिसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, कुत्ता बिल्ली आदि। इन शब्दों में माता स्त्रीलिंग है, पिता पुल्लिंग, भाई पुल्लिंग, बहन स्त्रीलिंग, कुत्ता पुल्लिंग, बिल्ली स्त्रीलिंग। इस प्रकार से लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, पिताजी, हाथी, घोड़ा, चाचा, मामा आदि। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, बहन, गाय, घोड़ी, बकरी आदि। अभी तक हमने देखा कि लिंग तो बहुत आसान है। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग, और जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग। लेकिन ये कब आसान है? जब वे शब्द प्राणीवाचक हो। प्राणीवाचक मतलब लिविंग थिंग्स, जो जीवित है। जीवित जिन शब्दों से हमें जीवित का आभास होता है, तो उनकी पहचान करना आसान होता है। ठीक है, अब जैसे इसमें दिया हुआ प्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान करना सरल होता है, परंतु अप्राणीवाचक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, जो जिंदा नहीं है, जो निर्जीव है, उन शब्दों में लिंग की पहचान करना कठिन होता है। जैसे कान, बाल पुल्लिंग है। कैसे पता किया आपने कान और बाल पुल्लिंग है? पता चल रहा है कि आपको पढ़ने से? नहीं, हम नहीं पता कर सकते हैं। इसीलिए आपको अप्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान करने का एक सरलतम उपाय है वाक्य प्रयोग करके देखना। किसी भी शब्द का लिंग पता करना है तो हमें उसका वाक्य प्रयोग करके देखना चाहिए। जैसे कान, मेरा कान दुख रहा है। अपने बोलते हैं क्या कि मेरा कान दुख रही है, ऐसा बोलते हैं क्या? लड़का बोलेगा तो भी क्या बोलेगा? मेरा कान दुख रहा है। लड़की बोलेगी तब भी क्या बोलेगी? मेरा कान दुख रहा है। इसलिए कान क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। अब बाल शब्द है। बाल शब्द वैसे हम बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं कि मेरे बाल बड़े हो गए हैं, मैंने अपने बाल कटवा लिए हैं। लेकिन अपन को लिंग पता करना है तो उसका एक वचन में प्रयोग करके देखते हैं। ठीक है, जैसे मेरा बाल टूट गया। अपन ऐसा बोलेंगे क्या कि मेरा बाल टूट गई? नहीं बोलते हैं ना। इसीलिए बाल शब्द क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। इसीलिए आपको किसी भी अप्राणीवाचक शब्द का लिंग पता करने के लिए हम वाक्य प्रयोग करके देखेंगे। वही उसका आसान तरीका है। अब अगर हम नियम पे जाएं तो नियम इसके बहुत सारे हैं। थोड़े बहुत नियमों को हम अब पढ़ेंगे। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग रहते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं। ठीक है, तो जैसे अब कुछ शब्द है जो पुल्लिंग है। आम, अपन बोलते हैं आम पक गया, आम पक गई, ऐसा नहीं बोलते ना। तो आम क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। हमारा विद्यालय बहुत बड़ा है, विद्यालय बड़ी है, ऐसा नहीं बोलते, तो विद्यालय क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। ऐसे मैं आपको शब्द बता रही हूँ जिनका वाक्य प्रयोग करके आप देख सकते हैं कि वो पुल्लिंग शब्द ही है और वे सदैव पुल्लिंग ही रहते हैं। आम, विद्यालय, आगरा, फूल, मच्छर, कीड़ा, खटमल, गुलाब, गेंदा आदि। ऐसे ही कुछ शब्द क्या है हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं। वो कौन कौन से? चाबी, घड़ी, कमीज़। अब कमीज़ है, मेरी कमीज़
फट गई, है ना। चाहे पुरुष बोलेगा तो भी वह बोलेगा और स्त्री बोलेगी तब भी वह यही बोलेगी। मछली, मक्खी, मकड़ी, चील, मुर्गी, गंगा, सवारी, हिंदी आदि, ये शब्द क्या है, सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द हैं। ये सदैव स्त्रीलिंग ही रहते हैं। अब ये जो शब्द आप देख रहे हैं, इन शब्दों में लिविंग थिंग्स भी है, प्राणीवाचक भी है, जैसे मछली है, मक्खी है, मकड़ी है। तो ये जो सारे शब्द हैं ये सदैव क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें पुरुष भी होते, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स है और लिविंग थिंग्स में पुरुष और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों होते हैं, है ना। तो अपन कैसे बताएंगे, नर मछली, मादा मछली, नर मक्खी, मादा मक्खी, नर मकड़ी, मादा मकड़ी। लेकिन हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना मकड़ी मकड़ा, ऐसा बोलते हैं ना, पर ऐसा नहीं होता है। चील, नर चील, मादा चील। मुर्गी है, ये मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है, क्योंकि मुर्गा और मुर्गी दोनों होते हैं, है ना। तो मुर्गी जो शब्द है वह सदैव स्त्रीलिंग, मुर्गी स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन इसका पुल्लिंग भी होता है। ये हमने बना दिया अपनी भाषा में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो अप्राणीवाचक शब्द हैं वो कैसे पता करेंगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग के लिए ऐसा बताया गया है कि जो भारी है, बड़ी है, बेडोल है, मोटी है, इस प्रकार की जो संज्ञाएं होती है वो सदैव पुल्लिंग ही रहती है। तो इसके लिए कुछ नियम बना दिए गए। नियम तो क्या, हमें पहचान बता दी गई है कि ये जो चीज़ें हैं वो पुल्लिंग ही रहती है। जैसे नदी है, वो हमेशा क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है, ठीक है। तो अब ऐसे पहाड़ है, पर्वत है ना, तो नाम से ही वजनदार लगते हैं ना, तो इस प्रकार के जो शब्द वो क्या कहलाते हैं, हमेशा पुल्लिंग होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। जैसे अकारांत तत्सम संज्ञाएं, इसमें क्या हो गया, ऐसे शब्द जिनके अंत में, आखिर में अ आता है। अकारांत किसे कहते हैं, आपने संस्कृत में पढ़ा होगा। वे शब्द जिनका अंत अ पर होता है उसे हम अकारांत कहते हैं। जैसे राम, तो राम, म क्या हो गया, अकारांत है ना, म में अंतिम वर्ण क्या है, अ। ऐसे ही अप्राणीवाचक शब्दों में देखो, जैसे तन, न में पीछे क्या है, अ, मन में पीछे क्या है, अ। ऐसे ही धन, वन, जल आदि, ये शब्द सारे कैसे हैं, अकारांत शब्द है, जिनके अंत में, जिनका अंत अ पर हो रहा है, तो ये सदैव पुल्लिंग ही रहते हैं। अपन देखते ना कि जैसे राम है तो अकारांत, रमा आ रहा है तो वो क्या हो गया, आकारांत, तो वो स्त्रीलिंग हो जाता है। ये हमने पढ़ा है। वैसे आजकल ऐसे अपवाद बहुत सारे मिलते हैं कि आजकल कुछ भी नाम रखते हैं बच्चों का। पहले अकारांत बालकों का नाम होता था और आकारांत स्त्रियों का नाम होता था, बालिकाओं का नाम होता था। लेकिन अब समय के साथ में ये सब कुछ बदल गया है, तो हम सब जगह ये नियम लागू नहीं कर सकते। सभी जगह अपवाद मिलते ही हैं, ठीक है। जैसे लड़कियों का नाम है तो लड़कियों के नाम भी आजकल अकारांत मिलते हैं। मिलन लड़की का नाम भी होता है और लड़के का नाम भी होता है, इसलिए हम 100% इस पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। ये बस आपको सिर्फ पहचान के लिए बताया गया है, ठीक है। चलिए देखिए आगे, हिंदी की वे संज्ञाएं जो आकारांत है, पुल्लिंग होती है, ठीक है। अब ये किस में बताया आपको, अप्राणीवाचक में। अप्राणीवाचक में कुछ भी संभव है। घड़ा फूट गया, तो घड़ा क्या हो गया, स्त्रीलिंग नहीं है, वो पुल्लिंग है। बूढ़ापा, धमाका, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द है। पर्वत और सागर के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों में जैसे हिमालय, कैलाश, विंध्याचल, और सागर कौन कौन से, अरब सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। अब देखो पर्वत है वो क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, लेकिन पहाड़ियाँ हैं वो क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगा। सागर पुल्लिंग, नदियाँ स्त्रीलिंग, ठीक है। चलिए आगे देखिए, देशों के नाम, प्रदेशों के नाम और ग्रहों के नाम भी क्या होता है, हमेशा पुल्लिंग होता है। जैसे भारत, भारत बहुत बड़ा देश है, तो वो क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। और ऐसे ग्रह है, ग्रह में सिर्फ पृथ्वी ग्रह को छोड़कर सभी ग्रह क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। पृथ्वी स्त्रीलिंग है, ठीक है। आपकी किताब में पृथ्वी पुल्लिंग में दिया गया है, ये गलत है, आप इसको स्त्रीलिंग में कर लेना, क्योंकि अपन बोलते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर
घूमती है, चक्कर लगाती है। और जो चंद्र है, चंद्रमा है, वह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ठीक है, तो पृथ्वी के अलावा जो सारे ग्रह हैं वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, पृथ्वी के अलावा सारे ग्रह क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। इसके अलावा पेड़ों और फलों के जो नाम हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं। दिनों और महीनों के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे कल सोमवार था, अप्रैल महीना चल रहा है, तो ये सब क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। तो आप लोगों को ये थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा। जैसे अकारांत शब्द है तो ये तो मालूम ही है, इसको हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद करना है पर्वत, सागर, देश, प्रदेश, ग्रह, पेड़, फल, दिन, महीना, ये सब हमेशा पुल्लिंग होते हैं। आप बस इतना याद। अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। इसमें आपको कुछ कुछ याद करना है, सब कुछ आपको इतना दिमाग पे लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे भाषाओं, लिपियों और बोलियों के नाम हमेशा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। तिथि के नाम जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, ये सब क्या कहलाती है? तिथि कहलाती है। जो तिथि है वो भी किस में आएगी? स्त्रीलिंग में आएगी। अब आप देखो अच्छे से, जो दिन होता है वो पुल्लिंग होता है और जो तिथि होती है वो स्त्रीलिंग होती है। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होंगे, झीलों के नाम स्त्रीलिंग होंगे। शरीर के अंग हैं तो शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ अंग पुल्लिंग होते हैं। तो वाक्य प्रयोग करके हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का इसमें पता करते हैं। और बाकी तो ये अकारांत है तो अकारांत हमेशा पुल्लिंग होता है। मैं हमेशा नहीं बोलूँगी, अधिकांश बोलूँगी। ठीक है, इसके अलावा इकारांत, उकारांत, ये हमेशा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। सभी शब्दों का वाक्य प्रयोग करके आप पता कर सकते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का। ज़्यादा आपको नियमों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब हम देखेंगे शब्दों का लिंग परिवर्तन। ये आपको पढ़ना है, बहुत सिंपल है। जैसे चाचा, चाची, देव, देवी, दादा, दादी, मामा, मामी, लोटा, लुटिया, कुत्ता, कुतिया, बुढ़ा, बुढ़िया, चूहा, चूहिया। ठीक है, तो ये सारे आप स्वयं पढ़ें। अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे आपके इसमें एक लास्ट पॉइंट दिया हुआ है 11 पर कि कुछ शब्द बिल्कुल अलग होते हैं, है ना? पुल्लिंग बिल्कुल अलग होता है और स्त्रीलिंग बिल्कुल अलग होता है। लेकिन आप इसमें देखेंगे ज़्यादातर ये कैसा है? प्राणीवाचक है, लिविंग थिंग्स है। तो उसमें भी आपको ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पिता, माता, वर, वधू, नर, मादा, भाई, बहन। ठीक है, बैल, गाय, आदमी, औरत, विद्वान, विदुषी। तो ये भी आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ हमारा पाठ ये समाप्त होता है।